हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला देखा और आज हम उसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देख रहे हैं। एक क्वेश्चन हम देख रहे हैं। हमारे पास में टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं। अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास कैपिटल एम एंड लेंथ कैपिटल एल is held vertically upward on the horizontal surface. Assuming zero potential energy at the base of the rod, determine the potential energy ऑफ रॉड। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले ये हमारा हॉरिजॉन्टल बेस कंसिडर करते हो। यहाँ पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है? 0 है। ओके, और अब हमारे पास में एक वर्टिकल रॉड है जिसका मास हमारे पास कैपिटल एम है और इसका लेंथ जो है वो कैपिटल एल ऐसा गिवन है। इसका पोटेंशियल एनर्जी हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए आप कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हो? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला सर हमने देखा है mgh। क्या देखा है? mgh। ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमने देखा है mgh। और पर ये फार्मूला जो होता है ये तो पॉइंट मास के लिए होता है। जैसे बॉल है, स्टोन है, जिसे हम पॉइंट मास कंसीडर करते हैं, जिसका हाइट फिक्स्ड होता है। पर यहाँ पर ये जो रॉड है इसके हर एक पार्टिकल का पोजीशन अलग अलग है। यहाँ पर 0 से लेकर द टॉप मोस्ट पॉइंट एल तक हर एक पार्टिकल जो है उसका पोजीशन अलग अलग है। तो आप यहाँ पर mgh कैसे यूज कर सकते हो? नहीं, ये फार्मूला हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हमको इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा? हमको यहाँ पर इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर एक पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग है। ओके, तो हमने क्या कंसिडर किया? अब यहाँ पर इंटीग्रेशन कैसे यूज करेंगे वो हमको ध्यान से समझना है। इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट कैसे यूज करेंगे जरा ध्यान से समझना। हम यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट कंसिडर कर लेते हैं और उस पार्ट का जो लेंथ है वो dy है। हमने क्या कंसिडर किया? ये फार्मूला खैर हमको यूज करना है इसलिए हमने लिखा है, पर एक्चुअल में डेरिवेशन यहां से स्टार्ट होता है। हम लिखेंगे कंसीडर, क्या लिखना है? कंसीडर अ डिफरेंशियल पार्ट, अ डिफरेंशियल पार्ट। एक डिफरेंशियल पार्ट हमने कंसीडर किया dy लेंथ का। कहां पर? y हाइट पर। कहां पर? y हाइट पर हमने dy लेंथ का एक डिफरेंशियल पार्ट कंसीडर किया। ठीक है, तो कंसीडर डिफरेंशियल पार्ट dy हाइट y, y हाइट पर dy लेंथ का डिफरेंशियल पार्ट कंसीडर किया। अब उस डिफरेंशियल पार्ट का मास क्या है ना? तो हम लिखेंगे डिफरेंशियल मास। क्या लिखेंगे? नाउ डिफरेंशियल मास हम लिखेंगे डिफरेंशियल मास ऑफ dy पार्ट कितना होगा? अब डिफरेंशियल मास, अगर हमको पूरी लेंथ का मास पता है तो dy लेंथ का कैसे निकालेंगे? तो हम लिखेंगे टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ इनटू डिफरेंशियल लेंथ, है ना? हमने मास पर यूनिट लेंथ पहले निकाला और उसमें जितने भी लेंथ का हमको मास निकालना उसका मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही फाइंड करेंगे टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ इनटू डिफरेंशियल लेंथ। ये तरीके जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हमेशा इंटीग्रेशन में यूज होते हैं, इसलिए ये तरीके आपको याद कर लेना चाहिए। हमने सबसे पहले मास पर यूनिट लेंथ निकाला, यूनिट लेंथ का मास कितना, अब आपको जितने का निकालना उसका मल्टीप्लाई कर दे। तो टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ इज द मास पर यूनिट लेंथ इनटू dy। ओके, मास पर यूनिट लेंथ इनटू dy। तो हमको dm पता चला। क्या पता चला? dm इज इक्वल टू m बाई एल इंटू dy, ये पता चला। ओके, अब हम उसका पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं डिफरेंशियल पोटेंशियल एनर्जी। क्या बात कर रहे हैं? डिफरेंशियल पोटेंशियल एनर्जी, डिफरेंशियल पोटेंशियल एनर्जी इसकी बात कर रहे हैं। तो डिफरेंशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? दैट इज du इज इक्वल टू डिफरेंशियल मास m इंटू g इंटू y, है ना? क्योंकि हमने mgh फार्मूला यूज किया है। मास कितना है? dm इंटू g और हाइट कितना है? y। तो डिफरेंशियल पोटेंशियल एनर्जी du इज इक्वल टू dm की वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज m बाई एल इंटू dy इंटू g इंटू y। ओके, अगर हमको टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है
तो हम इस डिफरेंशियल पोटेंशियल एनर्जी को इंटीग्रेट करेंगे y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू l तक, है ना। इस सबसे टॉप मोस्ट बॉटम मोस्ट पॉइंट पर जहां पर y का वैल्यू 0 है से टॉप मोस्ट पॉइंट जहां पर y का वैल्यू l है, वहां तक हमको इंटीग्रेट करना, इस पार्टिकल को हमको इस पूरे लेंथ पर मूव करवाना है। तो हम लिखेंगे m इंटू जी डिवाइडेड बाय l इंटू वाई इंटू डी वाई। अब यहाँ पर कांस्टेंट चीजें क्या क्या है वो हम बाहर ले लेते हैं। m इंटू जी डिवाइडेड बाय l कांस्टेंट है और y को इंटीग्रेट करना है y के रिस्पेक्ट में, y को इंटीग्रेट करना है y के रिस्पेक्ट में 0 से l तक। ओके, तो हम यहाँ पर m g, हम यहाँ पर कैपिटल M लिखेंगे, कैपिटल M इंटू जी डिवाइडेड बाय L, और y का इंटीग्रेशन क्या होगा y स्क्वायर बाई 2, लिमिट पुट कर देंगे 0 टू L, अपर लिमिट पुट करेंगे और लोअर लिमिट तो 0 ही है, तो हम लिख देंगे एम जी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2L, एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा 1/2 mgl, m कैपिटल हमको यहाँ पर लिखना। ओके, तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी वर्टिकल रॉड का पता चला। ठीक है, अच्छा इसी क्वेश्चन को हम एक और शॉर्ट ट्रिक से कर सकते थे। इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से कर सकते हैं। वो तरीका क्या है? वो तरीका है सेंटर ऑफ मास का। वो तरीका है सेंटर ऑफ मास का। अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चा लोगों मुझको एक बात बताइए, यहाँ पर एक रॉड रखा हुआ है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? तो आप कहेंगे सर L/2 पर। कहाँ पर होगा? L/2 पर। हमेशा आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कितने हाइट पर है वो ही कंसीडर करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा mg और h का वैल्यू है L/2। ओके, आपको लोकेशन देखना है तो u इज इक्वल टू कितना है 1/2 mgl। ओके, आपको लोकेशन देखना है सेंटर ऑफ मास की। सेंटर ऑफ मास ग्राउंड से कितने हाइट पर है वो आपको काउंट करना है और वही आप बस mgh लगा देंगे, खेल खत्म। ठीक है, हमेशा हर किसी भी बॉडी में आपको पोटेंशियल एनर्जी, वो किसी भी शेप का हो, किसी भी शेप का हो, वो ट्राइंगल हो, वो स्क्वायर हो, वो रेक्टेंगल हो, वो कोनिकल हो, वो सिलेंड्रिकल हो, वो रॉड हो, वो स्फेयर हो, वो रिंग हो, वो सेमी सर्कुलर रिंग हो, only you have to find the position of center of mass. That is the very important application of center of mass to find the potential energy. mg, position of center of mass. If you want to find the potential energy of any body, what you have to do? The formula is that mg, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये पॉइंट आपको लिख लेना चाहिए। तो हम यहाँ पर बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं। दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसको h लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास, cm का मतलब क्या? सेंटर ऑफ मास। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाते हैं तो फिर तो पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना कोई बड़ी बात हमारे लिए नहीं होगी, पर सेंटर ऑफ मास निकालना बड़ी बात है। तो वो हम आगे आने वाले लेक्चर में देखने ही वाले हैं, सेंटर ऑफ मास। ओके, क्योंकि हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, वहां पर हमको सेंटर ऑफ मास जरूर देखना है। थैंक यू वेरी मच।